हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत ऑल पोएम्स और पोएट नेम ट्रिक से याद करवाऊंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा आता है। पोएम नेम और पोएट नेम बच्चे पहचान नहीं पाते, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। चाहे पीपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, पैसेज एक मिलता है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है ये पोएम कौन सी है, पोएट नेम कौन सा है। ठीक है, राइम स्कीम भी पूछे आते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वीडियो अपलोड है, प्लीज देख लीजिएगा। ओके, तो टोटल ये 10 पोएम्स हैं, तो इनको ट्रिक से याद करेंगे तो पोएम आपको पहचानने भी आ जाएगी और आपको पोएट नेम भी याद हो जाएगा ट्रिक से। तो फर्स्ट एंड सेकंड पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, दोनों के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल है। बट फिर भी आप अगर भूल जाते हैं तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कैसे आप पहचानेंगे। तो पहले मैं आपको पोएम बता देती हूँ आप कैसे पहचानेंगे अगर एग्जाम में आती है तो। देखो, इसमें तो द डस्ट ऑफ स्नो आई गया है, तो इसलिए आप पहचान लेंगे। डस्ट फ्रॉस्ट, ऐसे आप कोरिलेट करिएगा, ऐसे आपको कोरिलेट करना है, डस्ट फ्रॉस्ट, तो इसके पोएट कौन हो गए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके। अ चेंज ऑफ मूड, पोएट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है जैसे ही बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं। अ चेंज ऑफ मूड, इससे आप समझ जाना ये पोएम कौन सी है, डस्ट ऑफ स्नो है। इसमें वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नहीं भूलेंगे, बहुत सिंपल लाइन है ये, इसलिए आप कर लेंगे। ओके, डस्ट फ्रॉस्ट, तो पोएट नेम हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस देख लेते हैं, इसकी भी ट्रिक इसके नेम में है। इसमें देखो यहाँ पे फायर आ ही गया, इजिली आप पहचान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आइस आ गया। ओके, तो इजिली आप पहचान लेंगे कौन सी पोएम होगी, फायर एंड आइस। तो ये दोनों ही इजी हैं, बहुत इजीली आप पहचान लेंगे। फायर आ गया इसमें, आइस आ गया इसमें। ठीक है, फायर, इसको भी आप कोरिलेट करना चाहो तो कर लो, फ्रॉस्ट। ठीक है, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, दोनों के पोएट कौन हो गए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इजिली आप पहचान लेंगे। थर्ड पोएम है टाइगर इन द जू, जिसके पोएट है लेजली नॉरिस। तो पोएट नेम कौन है इसके? लेजली नॉरिस। लेजली, जा वर्ड आ रहा ना, जा से जू, ऐसे आप कोरिलेट करिएगा तो आपको 100% एग्जाम में याद आ जाएगा। और टाइगर इन द जू पोएम के पोएट कौन है? लेजली नॉरिस। ठीक है, जा वर्ड से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। अब इस पोएम को पहचानने की ट्रिक देख लेते हैं। इस पोएम को पहचानने की ट्रिक है ही, कहीं भी आपको ही वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी ही आ गया। कहीं भी यहाँ पर टाइगर के बारे में मेंशन नहीं किया गया। ऑप्शन में पूछ लेता है यहाँ पर जो एनिमल है वो कौन सा है, लायन है या टाइगर है, ओके, या कैट है या फिर डॉग है। तो जिन बच्चों ने पोएम नहीं पढ़ी उनको आइडिया नहीं होता है और एमसीक्यू गलत करके आ जाते हैं। ध्यान रखना, टाइगर के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। ओके, इसमें भी देखो यहाँ पे ही स्टार्टिंग में आ गया, तो इसलिए पहचान लेंगे पोएम कौन सी है, टाइगर एंड द जू है। इसमें भी ही आ गया। यहाँ पर देखो, तो इसमें कहीं ही नहीं है, बट यहाँ पे हिज आ गया, हिज स्ट्रेंथ, केज मिल गया, पिंजड़े से आप पहचान लीजिएगा, कॉन्क्रीट से, तो बहुत सारे वर्ड हैं इसलिए आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये पोएम कौन सी हो गया, टाइगर एंड द जू। नेक्स्ट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके पोएट नेम कौन है? कैरोलिन बेल्स। तो वाइल्ड बेल्स, ऐसे आप कोरिलेट कर लीजिएगा। ओके, वाइल्ड बेल्स, कैरोलिन बेल्स। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में याद आ जाएगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन बेल्स, वाइल्ड बेल्स, लेजली जू। ठीक है, अब ये पोएम कैसे आप पहचानेंगे देख लेते हैं। कौन, जहाँ एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा होगा वो पोएम कौन सी होगी? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे देखो लाइन आ गया, इसलिए आप पहचान लेंगे। यहाँ पर बंगाल टाइगर आ गया। ओके, तो आप पहचान लेंगे पोएम कौन सी है। वाइल्ड से आप कैसे पहचानेंगे पोएट नेम? कैरोलिन बेल्स। ओके, तो बंगाल टाइगर, तो ऐसे आप पहचान लेंगे। यहाँ बियर आ गया, यहाँ पर देखो बियर की बात हो रही है, भालू की बात हो रही है, तो इसलिए आप पहचान लेंगे। इसमें देखो क्रोकोडाइल्स आ गया, इसलिए आप पहचान लेंगे। जहाँ लिजार्ड, ओके, ऐसे आप पहचान लेंगे। और एग्जाम में 2 लाइन्स तो नहीं आती हैं, कम से कम 4 लाइन्स गिवन होती हैं। ओके, तो इसको आप कैसे कोरिलेट करेंगे? जॉन को बॉल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जॉन को बॉल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो द बॉल पोएम के पोएट हो जाएंगे जॉन बैरीमैन। अब ये पोएम आप कैसे पहचानेंगे? तो इसकी भी ट्रिक वही है, बॉल, आपको
किसी ना किसी लाइन में बॉल लिखा हुआ मिल जाएगा। देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मिल गया ना बॉल, यहाँ पर इजीली आप पहचान लेंगे। जो मिल गया ना, इसमें भी देखो तो इजीली आप पहचान लेंगे। जॉन को बॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो पोइट नेम हो जाएंगे जॉन वेरीमैन। ओके, नेक्स्ट पोइम है अमांडा। अमांडा की ट्रिक यही है, आपको लाइंस में अमांडा वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके पोइट में रॉबिन क्लेन, तो आप कैसे पहचानोगे? तो क्लेन की जगह आप क्लीन से कोरेट कर लीजिएगा, क्लीन आई से। तो अमांडा को बार बार बोला जाता है, अमांडा आपने शूज को साफ किया, क्या आपने टीथ साफ किए, क्या आपने रूम की सफाई की। जब में जैसे आपको पता चल जाए कि अमांडा पोएम है, तो अमांडा को क्लीन से कोरेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको 100% याद आ जाएगा। अगर पोएम आती है अमांडा, तो आपके माइंड में क्लीन वर्ड आना चाहिए। क्लीन मतलब रॉबिन क्लेन। ठीक है, जैसे आपको याद आ जाएगा, क्योंकि अमांडा को बार बार सफाई के लिए बोला जाता है। टीथ को क्लीन किया, शूज को क्लीन किया, रूम को क्लीन किया, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द ट्रीज। इसमें आपको ट्री वर्ड मिल जाएगा, फॉरेस्ट की बात हो रही होगी। ठीक है, तो द ट्रीज पोएम के जो पोएट हैं एड्रिन रिच। तो आप तो ट्रीज यानी पेड़ पर अधिक मात्रा में क्या आते हैं? फल आते हैं। रिच मतलब अधिक मात्रा में, ऐसे आपको रीड कर लीजिएगा तो आप नहीं भूलेंगे। तो द ट्रीज पोएम के जो पोएट होंगे एड्रिन रिच। ओके, अब पोएम देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। देखो यहाँ पे ट्रीज मिल गया, फॉरेस्ट भी मिल गया, इजिली आप पहचान लेंगे। ठीक है, ट्रीज। अब देखो पेड़ है तो उस पर लीव्स यानी पत्तियां भी होंगी, द लीव्स, ऐसे आप पहचान लीजिएगा। डोर्स, रूफ। ठीक है, इन वर्ड से आपको याद आ जाएगा ये पोएम कौन सी है, द ट्रीज। इसमें देखो फॉरेस्ट आ गई, इसलिए आप पहचान लेंगे। ठीक है, रूम्स, रूफ, इनकी बातें हो रही है, तो पोएम कौन सी है, द ट्रीज। इसमें आपको यहाँ पे द ट्रीज मिल ही गया। यहाँ पर देखो ओक आ गया ट्री का नाम। तो ऐसे आपको एग्जाम में 100% याद आ जाएगा। लास्ट में एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगी और टेस्ट लूंगी, और आप माइंड में रिकॉल करिएगा कि आपको याद आता है कि नहीं। ओके, फॉग पोएम के जो पोइट हैं वो कॉल सैंडबर्ग। जब कोहरा पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो क्या खाने का मन करता है? सैंडविच, बर्गर, है ना। कॉल यानी कॉल, कॉल करो, फटाफट से ऑर्डर दो और गर्मा गर्म सैंडविच और बर्गर खाओ। ठीक है, तो आप कभी एग्जाम में नहीं भूलेंगे 100%। फॉग पोएम के जो पोएट हैं वो हैं कॉल सैंडबर्ग, यानी कोहरे में सैंडविच बर्गर खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है ना। तो पोएम देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। इसमें देखो यहाँ पर फॉग आ जाता है। ओके, ऐसे आप पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके पोएट है ऑगडन नैश। तो ड्रैगन, ऑगडन, बोलने में कुछ कुछ सेम लग रहा है, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये पोएम कैसे पहचानेंगे, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो आपको किसी न किसी लाइन में कस्टर्ड, कहीं आपको मस्टर्ड, ड्रैगन, ये वर्ड लिखे हुए मिल जाएंगे। अब आप देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। ये देखो ड्रैगन मिल गया, इसलिए आप पहचान लेंगे। ओके, मस्टर्ड, कस्टर्ड, है ना। इसमें भी देखो कस्टर्ड आ गया। यहाँ पर देखो मस्टर्ड मिल गया, वेलिंडा, ये भी वर्ड पहचानने का है, बट आप कस्टर्ड मस्टर्ड याद रखिएगा। ओके, और ड्रैगन, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे वर्ड, है ना, तो इजीली आप पहचान लेंगे। देखो मिल गया ना, कस्टर्ड, मस्टर्ड, सभी में आ रहा है। 2 लाइन्स तो आपको नहीं मिलेंगी ना, कम से कम 4 लाइन्स तो आती है, तो आप इजीली पहचान लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया मस्टर्ड, है ना, इसमें कहीं नहीं, तब तो से पहचान लीजिएगा। ओके, इसमें देखो मस्टर्ड आ ही गया, इसमें कस्टर्ड आ गया, तो आप इजीली पहचान लेंगे। ओके, तो ऑगडन, ड्रैगन, ऐसे आपको पोएट नेम याद रहेगा। ठीक है, अब लास्ट पोएम है फॉर एंड ग्रेगरी। फॉर एंड ग्रेगरी, इसको आप कैसे पहचानेंगे, देख लेते हैं फटाफट से। इसके पोएट है विलियम बटलर ईट्स। इस पोएम को पहचानने की ट्रिक है यंग मैन एंड येलो हेयर।
ओके, ये वर्ड आपको मिल जाएंगे। देखो येलो हेयर भी आ गया, येलो हेयर भी आ गया है ना, यहाँ पर देखो आ गया, यंग मैन भी आ गया, ऐसे आप पहचान लीजिएगा। यहाँ पर भी येलो हेयर आ गया। ओके, यंग मैन हो गया, रिलीजियस मैन हो गया। और इसके पोइट कौन है? विलियम बटलर यीट्स। मैंने नहीं बनाया, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कोई ट्रिक आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, अब फटाफट से आपका रिवीजन करवा देती हूँ ऑल पोएम और पोएट नेम का। ओके, सबसे पहले तो देखो डस्ट ऑफ स्नो की ट्रिक क्या थी, आपको ये वर्ड मिल जाएगा, ठीक है, चेंज ऑफ मूड, मूड चेंज हो गया था ना पोइट का। फायर की ट्रिक क्या थी, फायर मिल जाएगा, आइस मिल जाएगा। दोनों के पोइट कौन थे? डस्ट, फ्रॉस्ट या रॉबर्ट। फायर, फ्रॉस्ट, तो कौन हो गए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको माइंड में रखना है। ओके, और टाइगर इन द जू, जू से कुछ याद आ रहा है? जा, यानी लेजली नॉरिस, जा बर्ड, है ना। ऐसे आपको कोरिलेट करना है। और इसको पहचानने की ट्रिक क्या थी, आपको ही मिल जाएगा। ही किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइगर को। ओके, ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स की जहाँ बात होगी, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, लायन हो गया, बियर हो गया, ठीक है, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल्स, तो वो पॉइंट कौन सी होगी? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड से आपको याद आ रहा होगा बेल्स, यानी कैरोलिन बेल्स, ये पॉइंट हो गए। ओके, फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ। तो फटाफट से क्विक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम। मैन, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या थी? बॉल आपको हर जगह मिल जाएगा। अमांडा की ट्रिक क्या थी? अमांडा आपको मिल जाएगा। अमांडा जिस लाइन में नहीं था उसमें था रैपुंजल था, मरमेड था, ऑर्फन था। ओके, इसके पॉइंट कौन थे? क्लीन, आपको याद रखना है, यानी रॉबिन क्लेन। ओके, द ट्रीज, तो इसकी ट्रिक क्या थी? आपको ट्रीज मिल जाएगा। ओके, लीव्स मिल जाएगा। डोर की बात हो रही होगी, रूफ की बात हो रही होगी, तो आप इजली पहचान लेंगे ट्रीज, यानी पेड़ पर रिच मात्रा में क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं, यानी एड्रीन रिच। ओके, फॉग, यानी जब कोहरा होता है, सर्दियां होती हैं, तो क्या खाने का मन करता है? सैंडविच, बर्गर, तो फटाफट से कॉल करो, ऑर्डर करो, यानी कॉल सैंडबर्ग। ओके, नेक्स्ट, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो इसकी ट्रिक क्या थी? इसी में है, कस्टर्ड, मस्टर्ड, ड्रैगन, ठीक है। 4 लाइन्स में नहीं थी, आपको वहाँ पर पिस्टॉल याद रखना है, इसलिए आपको याद आ जाएगा। ड्रैगन से आपको याद रखना है पोइट नेम, यानी ऑगडन, ठीक है, ड्रैगन ऑगडनेस। लास्ट, फॉर एंड ग्रेगरी, जिसके बिल्कुल अलग डिफरेंट थे, विलियम बटलर यीट्स। इसकी ट्रिक क्या थी पहचानने की? येलो हेयर एंड यंग मैन। ओके, तो आई होप आपको सभी पोएम और पोइट नेम याद हो गए होंगे। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।